Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting chapter number 2 of civics, stereotypes, prejudice and discrimination. बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम ये 3 वर्ड्स जो स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं. हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, हमारे रीति रिवाज एक दूसरे से अलग हैं, हमारा धर्म भी अलग अलग होता है. दिस एस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से इन एस्पेक्ट्स के ऊपर अलग अलग होना ही डाइवर्सिटी कहलाता है. ये डाइवर्सिटी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके. डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ को एनरिच करती है, समृद्ध बनाती है. पीपल हु हाउएवर नॉट एवरीवन एप्रिशिएट्स डाइवर्सिटी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको डाइवर्सिटी नहीं अच्छी लगती है, वो लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू अनफेयर. जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं तो उनके साथ अक्सर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, उनके साथ अनफेयर हो जाती है सोसाइटी. और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग अ पर्सन और ग्रुप लेस फेयरली दैन अदर्स. इसका मतलब होता है कि लोगों द्वारा एक पर्सन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फेयरली ट्रीट ना करना, अच्छे से ट्रीट ना करना, उनके साथ पक्षपात करना, उनको वो फैसिलिटीज़ ना देना जो उनको मिली हुई हैं. जनरली पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभावपूर्ण रवैया. तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? पीपल जो है डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, भेदभाव उनके साथ होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्किन कलर, उनके स्किन के कलर के हिसाब से, उनकी कास्ट, उनकी रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन या जो वो काम करते हैं, या जेंडर के अकॉर्डिंग. राइट. तो देखिए बच्चों, पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड आर लुक डाउन. जो भी व्यक्ति जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको नीचा देखा जाता है. डिनाइड द बेनिफिट्स एंड स्टेटस अवेलेबल टू अदर्स इन सोसाइटी, और उनको वो बेनिफिट्स और स्टेटस नहीं दिया जाता जो और लोगों को दिया गया है. दीज पीपल आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज़. और ये जो पीपल्स हैं उनको ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अलग रखा जाता है, जैसे कि जैसे पहले के टाइम में बहुत जो हरिजन लोग थे उन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, जो कि एक गलत चीज़ थी. डिनाइड एक्सेस टू जॉब्स, उनको पर्टिकुलर कुछ जॉब्स हैं जिनमें नहीं रखा जाता है. एंड इवन स्टॉप लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, और उनको एक पर्टिकुलर मतलब जगह पर रहने से भी रोक दिया जाता है. जैसे जहाँ पर बहुत रिच लोग रहते हैं वहाँ पर गरीब लोगों की बस्तियाँ नहीं होती हैं, गरीब लोग नहीं रहते हैं, उनको नहीं रहने देते हैं. कौन? अमीर लोग, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा अगर कोई गरीब हमारे आसपास आकर बस जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु डू नॉट हैव इनफ मनी. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि जिन लोगों के पास अच्छी मात्रा में पैसा नहीं है, टू बाय ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, तो उनको अक्सर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है बड़ी दुकानों पर, या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एंड अदर इंस्टीट्यूशन, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में. लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्कूल्स ऑल्सो, जहाँ पर बहुत लोग रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर जो गरीब अगर लोगों का कोई बच्चा आकर पढ़ने लगे तो उसको बहुत अमीर लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसको वहाँ पर रहने में बहुत दिक्कतें आती हैं. डिस्क्रिमिनेशन अराइजेज आउट ऑफ नेगेटिव ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट अ पर्सन और ग्रुप. और डिस्क्रिमिनेशन कैसे अराइज होता है कि जो लोग हैं
नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं ऐसे पर्सन या ग्रुप्स के लिए, दीज नेगेटिव ओपिनियंस कैन बी टर्म्स एज, और ये जो नेगेटिव ओपिनियन है ऐसे पर्टिकुलर लोगों के लिए उसको हम प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप्स भी कहते हैं। प्रेजुडाइज का मीनिंग होता है पक्षपात, एंड स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी सोच वाले, मतलब बहुत पुरानी घिसी पिटी जो लोग सोच रखते हैं उनके लिए स्टीरियोटाइप वर्ड का यूज़ किया गया है। नाउ प्रेजुडाइज इज प्री जजिंग और फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट अ पर्सन। प्री जजिंग मतलब पहले से ही हमने अपना माइंडसेट कर लिया है, या हम उनको जज कर चल रहे हैं, या फिर अपनी ओपिनियन बना ली है हमने ये अबाउट एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के बारे में, विदाउट मच थॉट और नॉलेज, बिना उनके बारे में कोई खास जानकारी के या नॉलेज के। व्हेन वी फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज, और जब हम कोई ऐसी ओपिनियन, कोई ऐसी राय बना लेते हैं बिना नॉलेज के ही एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, वी टर्न टू सी देम नेगेटिवली, तो हम ऐसे लोगों को बारे में गलत ही सोचते हैं, एंड कंसीडर देम इन्फीरियर टू अदर्स, और उनको दूसरे लोगों से नीचा समझते हैं। एज अ रिजल्ट वी सब्जेक्ट दैम टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, और हम उनको डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस मतलब भेदभावपूर्ण जो हमारे तरीके हैं हम उनके साथ अपनाते हैं, एंड डिनाई देम द राइट्स एंड रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व, और उनको वो राइट्स और रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके बारे में वो पक्षपात उनको सहना पड़ता है, सच एज रिलीजियन बिलीफ्स, जो रिलीजियस बिलीफ हैं, इकोनॉमिक स्टेटस है, रीजन दैट पीपल कम फ्रॉम, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम उनके साथ भेदभाव रखते हैं। उनमें से कुछ हैं उनके धार्मिक, जो धर्म से संबंधित उनकी धारणाएं हैं उनके अकॉर्डिंग, या उनका आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, या वो किस रीजन से आए हैं, या वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, और उनका स्किन का कलर कैसा है। जैसे यूरोप में मतलब अमेरिका में अगर आप बहुत बार सुनने को मिलता है कि वहाँ पर जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ हिंसा भी करते हैं, उनको मार भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन ऑफ कलर है। स्किन कलर की वजह से उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। व्हेन वी ट्रीट पीपल इन एन अनफेवरेबल वे, तो जब हम लोगों को अनफेवरेबल वे में ट्रीट करते हैं तो हम उनको बहुत हर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पीपल को जज करना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। किसके बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, रिलीजियस धर्मों के बारे में। वी मस्ट ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, और हमें सभी व्यक्तियों को रिस्पेक्ट और अफेक्शन के साथ अपनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वी विल study stereotype in the next class. Till then, bye.